उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, नवपद आराधना के मंगल दिवस चल रहे। नवकार महामंत्र की मंगल आराधना के साथ साथ नमोकार मंत्र की गहराइयाँ, उनकी चर्चाओं की बात हो रही। नमोकार महामंत्र की महिमा में कुछ पंक्तियाँ आज कहेंगे। मंत्र नवकार प्यारा, जीवन का एक सहारा, धुल जाए कलिमल सारा, जप लो अगर शुद्ध भाव से। हाँ, जप लो अगर शुद्ध भाव से। पहले पद अरिहंत प्रभु का सबसे अविचल शरणा। पहले पद अरिहंत प्रभु का सबसे अविचल शरणा। भव भव के पातक हरने को चरण वंदना करना। भव भव के पातक हरने को चरण वंदना। बरसाई ज्ञान की धारा, कितनों का मैल उतारा। धुल जाए कलिमल सारा, जप लो अगर शुद्ध भाव से। मंत्र नवकार प्यारा, जीवन का एक सहारा, धुल जाए कलिमल सारा, जप लो अगर शुद्ध भाव से। हाँ, जप लो अगर शुद्ध भाव से। बंधु और बहनों, नवपद आराधना का आज तीसरा दिन है। वैसे तो हम प्रथम पद नमो अरिहंताण की चर्चा अभी पूरी नहीं कर पाए। 12 गुणों की, 34 अतिशयों की, 35 अतिशयों की बहुत सारी चर्चाएं रहती।
परंतु समय के साथ कुछ आगे चलें। दूसरा पद जिसकी चर्चा कल थी वह है नमो सिद्धाणं। मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। सिद्ध भगवान कौन हैं? जिनके समस्त कार्य में पाप और पुण्य भी, समस्त कर्म जिनके नष्ट हो गए, दूर हो गए और केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि से जो युक्त हैं। आयु का बंधन जो शरीर से आत्मा को बांधता है वह भी खत्म हो गया। आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुई और वह इस देह शरीर को छोड़कर मुक्ति मोक्ष में जाकर विराजमान हुई। वे आत्माएं सिद्ध भगवान कहलाती। उसके बाद आगे और कोई कार्य शेष नहीं। अब वहां सिद्ध लोक में वे आत्माएं हैं। उन आत्माओं की विशेषता कुछ बताई गई। किस रूप में बताई गई कि सिद्धों के 8 गुण होते। कितने भाइयों? 8 गुण होते। वे जो 8 गुण हैं वे किस प्रकार से हैं ये समझते हैं। कैसे और क्यों कर हैं, किस तरह से हैं। अनंत ज्ञान, पहली बात बताई कि वे अनंत ज्ञान से युक्त हैं। वैसे वो अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, उसको यहाँ पर ही वे प्राप्त कर लेते हैं। पर अब जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, वे अनंत ज्ञान से युक्त हैं। जहाँ पर बंधुओं अनंत ज्ञान है उसके साथ अनंत दर्शन है। ये सहभावी युगपत होते। अब दर्शन की व्याख्या करेंगे तो बात औरों की रह जाएगी। यहाँ तो हम श्रद्धार्थ करते हैं दर्शन का, पर वहाँ श्रद्धा अर्थ नहीं होता। मुक्ति में तो जो दर्शन है बस वो ज्ञान का एक क्रम है। पहले दर्शन है, उसके बाद ज्ञान है, बस एक क्रम है दोनों ही ज्ञान। आगे की बात है। बंधुओं, तीसरा उनका गुण है चरित्र। और वहां चरित्र कैसे और क्यों कर है? साधु के जो नियम हैं उस रूप में हैं। किस रूप में है? वहां चरित्र किस रूप में है? वहां चरित्र फल रूप में है, क्रिया रूप में नहीं होता। ये उपवास करना ये क्रिया रूप से चरित्र है। उसका फल
हमारे तो दिमाग में जो भी आएगा स्वर्ग, ऐसे नहीं। आत्म फल की बात करो, लोक संसार के फल की बात नहीं। उनका चरित्र आनंद रूप में होता है, ये चरित्र का फल है। और वो भी उनका बंध वो अनंत होता, अनंत आनंद है। उस आनंद को बताने के लिए शब्द कुछ है नहीं, बस इतना कह देते हैं कि जैसे कि मछली समुद्र में आनंदित रहती है, किधर भी गति करो कोई बाधा नहीं, इधर जाना चाहे तो कोई दीवार नहीं, इधर इधर इधर, ये तो मछली की साधारण बात है। जैसे जलचर जल का जीव जल में आनंदित है, इसी प्रकार से वे आत्मा का जो आनंद है उसमें आनंदित है, और उनका आनंद अनंत है। यह उनका बंध वो चरित्र है। आगे बताया, चौथी बात बताई, ऐ गुरु लघु। अब शरीर वहां है नहीं, शरीर नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा है। तो ऐ गुरु लघु, हल्का भारी, ऐसा मोटा पतला, यूं, ये सब तो वहां ही नहीं। इन सब से वह रहित है। कैसे है? अपने आप में है, बड़ा विचित्र है। एक आदमी तालाब पर पानी लेने गया। अब घड़ा उसके पास था। उसने सोचा चल थोड़ा गहरे में अच्छा स्वच्छ पानी ले ले। वो कुछ अंदर से चला गया। अंदर जाकर उसने घड़ा, भाई ऊपर की तह पर थोड़ी मिट्टी काई सी होती है, नीचे से ले लो। उसने उसको डुबोया घड़े का, और नीचे से पानी भर लिया। अब नीचे घड़ा चला गया, घड़ा उसके हाथों में है, घड़ा पानी से भर गया। भर कर उसने ऊपर उठाया, कुछ भी भार नहीं लगा। हाँ जी, इसको सर पर रखने की भी बात कह देते हैं, पर मैं तो और आसान कह रहा हूँ। हाथ में था, नीचे तक था, ऊपर किया, कुछ पता ही नहीं चला, उसके हाथों में कोई भार है। पानी से जितना जितना भार आया उतना उतना क्या हो गया, भार बढ़ गया। वहां ये पूरी उपमा तो नहीं है, पर समझने के लिए हल्का भारी रहा ही नहीं। पानी में वो घड़ा, हालांकि पानी उतना ही भरा उसमें जितना बाहर आके था, पर वहां नहीं लगा। हल्के भारी, इन सब से वह रहित हैं। छोटे बड़े, मोटे पतले, हल्के भारी हैं क्या? आत्म स्वरूप है, आनंद रूप है, आत्म स्वरूप है। आत्मा इन सब से रहित है ही नहीं उसका ये स्वरूप, इसलिए बताना पड़ा। अमूर्तिक, हम ऐसी कल्पना कर ही नहीं सकते। संसार में आप किसी चीज का नाम बता दो और उसकी आकृति ना हो, उसकी आकृति ना हो, ऐसे कोई चीज जो है उसका नाम हो, उसकी आकृति बता दें। संसार में कोई चीज, यहाँ संसार में सब चीजों की आकृति होती है, वो मूर्तिक होती है संसार की चीजें, लेकिन आत्मा अमूर्तिक है। मुक्ति में जो आत्मा है वो भी, यहाँ भी आत्मा अपने आप में अमूर्तिक होती है। और बंधुओं आगे अरूपी, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि से जो सहित है वो रूपी है, इनसे जो रहित है वो अरूपी है। आत्मा अरूपी है। और बंधुओं अखंड है,
सब चीजों के विभाजन हो जाते हैं, उसका नहीं होता। और बंधुओं, ये भी बात समझ में आनी मुश्किल है। अनंत शक्तिमान है, क्या सोचे? उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकृति नहीं, कुछ नहीं है मूर्ति का, और फिर वह अनंत शक्तिमान है। क्या हो सकता है? इस आत्मा की चर्चा बंधुओं शास्त्र में आई, और वो मैं बताता हूं। सव्वे सरा नियटंती, श्रावकाओ और श्राविकाओ, ये भी मौके की बात होती है, कब क्या चर्चा हो कुछ समझने के अवसर की बात होती है। आत्मा की बात चल रही है, थोड़ी सी समझ लें। सव्वे सरा नियटंती, वहां जितने शब्द हैं पहुंचने, शब्दों की पहुंच से परे है, शब्दों की पकड़ से, पहुंच से ऊपर है। जैसे मैंने अभी कहा, अमूर्तिक शब्द है, कुछ चीज बताओ जो इसकी आकृति ना हो, उसका नाम हो, शब्दों के पहुंच से बाहर है, शब्दों के पकड़ से बाहर है। शब्द वहां तक, शब्दों की एक अपनी सीमा है, वह सव्वे सराहनीय तंती, सारे शब्द जो है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, उनकी सामर्थ्य से बाहर है, ऐसी आत्मा होती है। तक्का तथन विजयी, और क्या कहा, तर्क से वो समझाया नहीं जा सकता। तक्का तर्क जो है उसके द्वारा कोई समझाना चाहे, उसके द्वारा उसे समझाया नहीं जा सकता।